हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव सिंड्रोम के एपिसोड 9 के पार्ट 1 को। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां दिखाया जाता है कि डे नाराज होकर पानी के किनारे से जा रहा होता है। एथ उसके पीछे पीछे आता है और उसे कहता है कि वो जानता है कि उसे किसी पे इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। वो जानता है कि पहली बार मिलते ही किसी के साथ उसे सोना नहीं चाहिए, पर वो सेफ है और उसे कुछ भी नहीं हुआ। डे उसे कहता है कि एथ जानता है कि ये सब कितना गलत है, फिर भी उसने ऐसा किया। एथ उसे कहता है कि तब वो और क्या करता, उसे भूत से डर लगता है और यहाँ पे अकेला था। तभी उसने उस लड़के को अपने साथ सोने के लिए कहा। और वैसे भी लास्ट नाइट डे तो उसके साथ नहीं था। डे उसकी बात से नाराज हो जाता है और उसे कहता है कि वो बस एक रात डे के बिना रहा तो वो किसी और को अपने साथ सोने के लिए भी ढूंढने लगा। इतना नाराज होकर कहता है कि अगर डे उस पे भरोसा नहीं करता तो वो यहाँ इत के पीछे क्यों आया, उसने इत को यहाँ पे अकेला क्यों नहीं छोड़ दिया। उसके इस बात को सुनकर डे सैड हो जाता है। इसके बाद इत को अकेले दिखाया जाता है। वो वापस अपने टेंट के पास आता है। तभी उसके पास नाइट और गेर आते हैं। इत को उदास देखकर गेर उससे कहता है कि क्या उन दोनों ने फिर से झगड़ा किया। इत मुंह फुलाकर कहता है कि हाँ। गेर उसे कहता है पर अभी अभी तो दोनों मिले ही थे, तो वापस से झगड़ा करने का क्या मतलब। इत उसे कहता है कि वो लास्ट नाइट एक लड़के के साथ अपने टेंट पे सोया था, जो लड़का इत के टेंट के पास रुका है। गेरित से कहता है कि अच्छा, और क्या वो इडियट है। वो ये बात जानता था कि अगर वो ऐसा कुछ भी करेगा तो उसके और डे के बीच में झगड़ा होगा। इसके बाद भी उसने ऐसा किया। ये सब सुनकर इट नाइट से कहता है कि वो उसका साथ दे, पर नाइट भी उसे कहता है कि इस बार इत की ही गलती है, उसने गलत किया। इत उसे कहता है कि क्या नाइट उसका साथ नहीं देगा, वो बस भूतों से डर गया था और तभी उसने ऐसा किया। नाइट उसे कहता है कि डे उसकी बहुत फिक्र करता है। तभी इत को याद आता है कि उसने अभी डे के हाथ में चोट देखा था, पर उसने जब डे से पूछा तो डे ने उसे कुछ भी नहीं बताया और कहा कि कुछ भी नहीं हुआ। वो नाइट से पूछता है कि डे के हाथ पे क्या हुआ। नाइट उसे कहता है कि नान ने उसे बताया कि इत को मारने के बाद डे ने अपना हाथ दीवार पे मारा था, क्योंकि उसी हाथ से उसने इत को पंच मारा था, तो उसने खुद को सजा दी। और तभी हमें वो पल दिखाया जाता है जब इत डे के कार के सामने आ गया था और डे ने गुस्से में उसे मारा था और उसके बाद उसने जाकर अपने हाथ को सजा दी थी। इत नाइट से कहता है कि डे इत की तो परवाह करता है, पर वो खुद की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। ये सारी बातें सुनकर गेर उसे अपने चोट के निशान दिखाता है। इत उसे कहता है कि क्या उसने किसी से झगड़ा किया। गेर उसे बताता है कि डे ने उसे मारा और वो बहुत गुस्सा हो गया था। वो उसे पानी में भी डुबा रहा था और बार बार उससे यही पूछ रहा था कि इत कहाँ है। ये सारी बातें सुनकर इत गेर से माफी मांगता है, पर गेर हंसकर कहता है कि कोई बात नहीं और वो अब ठीक है और इसके बदले उसे नया स्टीरियो सेट भी मिला है। उसके इस बात को सुनकर नाइट उस पे नाराज हो जाता है कि उसे अपनी चोट से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। तभी डे की तरफ देखने लगता है। आगे हमें डे को झरने के पास खड़े दिखाया जाता है और इत उसके पास जाता है। डे वहाँ पे सैड खड़ा होता है और इत वहाँ जाकर डे का नाम पुकारता है। तभी डे को पुराने पल याद आने लगते हैं, जो पल उन लोगों ने वहाँ साथ में बिताए थे। और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों झरने के पीछे बैठे होते हैं और जहाँ उन लोगों ने एक दूसरे को किस किया था। यही सारी बातें वो इससे कहता है कि झरने के पीछे उन दोनों ने एक दूसरे को किस किया था। इसको शो कर कहता है कि क्या उसे याद है। डे उसे कहता है कि खुश
रोने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे कुछ ज्यादा याद नहीं है। इत उसे कहता है कि वो इतने में ही खुश है। उसकी बात सुनकर डे स्माइल करने लगता है। वो इत से कहता है कि इत को यहाँ आना छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो जब भी यहाँ पर आता है उसे कोई न कोई नया दोस्त मिल जाता है, जैसे कि लास्ट टाइम उसे बॉल मिला था। इत उसकी बात सुनकर स्माइल करके उसे कहता है कि उसे ये जगह पसंद है, इस जगह से उसे प्यार है और डे की वजह से, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पे अच्छे टाइम गुजारे थे। ये कहकर वो डे का हाथ पकड़ता है जिस हाथ पे उसे चोट लगी थी। वो उसे कहता है कि जब डे तकलीफ में है तो इत भी उसके साथ तकलीफ में है। डे उसे कहता है कि क्या इत को ऐसा लगता है कि सिर्फ वही ऐसा सोचता है। इत उसे सॉरी कहता है और वो कहता है कि वो अब से ऐसा नहीं करेगा, वो ये सारी चीजें याद रखेगा और अपना अच्छे से ध्यान रखेगा जैसे डे उसका ध्यान रखता है। ये सब सुनकर डे स्माइल करने लगता है पर उसे कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि उसने उसे माफ कर दिया और वो उसे सजा नहीं देगा। वो उसके करीब आकर कहता है कि आज रात वो सब कुछ ठीक करेगा और वो लोग स्माइल करने लगते हैं और इत उसे हक करता है। वहीं दिखाया जाता है कि इत के डैड के शॉप पे एक लड़के की एंट्री होती है जो वहाँ के स्टाफ से डे और इत के बारे में पूछ रहा होता है और ये वही लड़का होता है जिसे हमने एक बार डे पे गोली चलाते देखा था, जिस लड़के के बारे में इत ने अपने डैड से पूछा था जिसका नाम पी था। वो लड़का उन शॉप के मैकेनिक से पूछता है कि क्या वो लोग जानते हैं कि दोनों कहाँ हैं, क्योंकि वो उनके घर पे भी गया था पर दोनों वहाँ पर नहीं है और तभी वो यहाँ पर आया। वो उनका पुराना दोस्त है और वो उन दोनों को सरप्राइज देना चाहता है। वो लोग उसे देखकर बहुत खुश होंगे। वहीं दूसरी तरफ डे और इत टेंट के बाहर चेयर डालकर बैठ रहे होते हैं और ये सारी चीजें वो लड़का देख रहा होता है जो इत के साथ सोया था। तभी वहाँ पे नाइट और गियर आते हैं और वो इत से कहते हैं कि वो लोग झरने के पानी में स्विम करने जा रहे हैं, तो क्या इत उनके साथ चलेगा। ये बात सुनकर इत खुश हो जाता है और वो डे को उन लोगों के साथ चलने को कहने लगता है। वो उसे कहता है कि वो कई दिनों से यहाँ पे अकेले ही स्विम कर रहा है तो डे उसके साथ चले, पर डे उस लड़के की तरफ देखने लगता है और कहता है पर उसे तो शक है कि क्या वो सच में यहाँ पर अकेले ही स्विम कर रहा था। तभी वहाँ पे जो दो लड़कियाँ होती हैं वो आकर इत को उनके साथ स्विम करने चलने को कहने लगती हैं। इत उनकी बात मान जाता है और कहता है कि सारे लोग चलेंगे तो ज्यादा मजा आएगा और ये कहकर वो डे को भी अपने साथ ले जाने के लिए उठाने लगता है। डे उसकी बात मान जाता है और इस सारे लोगों को एक दूसरे से मिलवाने लगता है। वो जैसे ही डे का नाम सबको बताता है तो डे अपना हाथ उस लड़के को दिखाकर इत के कंधे पे रखता है और इत उस लड़के का नाम डे नाइट और गियर को बताता है। पर डे गुस्से में उसके तरफ देखने लगता है जैसे कि वो अभी उस लड़के से झगड़ा करने वाला हो, पर इत इस बात को समझ जाता है तो डे और बाकी लोगों को झरने के पास चलने को कहने लगता है और सारे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उस लड़के पी को वो दोनों स्टाफ डे और इत के बारे में बता देते हैं। आगे दिखाया जाता है कि सारे लोग पानी में जाकर बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। वो सारे लोग साथ में बहुत खुश होते हैं। तभी एक लड़का पानी में जंप करता है और जिससे इत को चोट लग जाती है। ये देखते ही पिस तुरंत इत के पास आकर उसे देखने लगता है कि उसे कहाँ पर चोट लगी है, पर ये देखकर डे गुस्से में उस लड़के को इत के पास से हटाता है और वो इत के करीब आकर उसके चोट को देखने लगता है। उसे लेकर पानी के बाहर जाता है और हमें दिखाया जाता है कि इत के लिप्स के पास से ब्लड निकल रहा होता है। सारे लोग उनके पीछे पानी से बाहर आ जाते हैं और जिस लड़के की वजह से इत को चोट लगी थी वो लड़का घबरा कर उनसे माफी मांगने लगता है।
कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। डे उदास हो जाता है कि ईद को चोट लग गई और वो ईद के करीब आकर उसके चोट को लिक करता है और वो उसे किस करने लगता है। ये चीज देखकर सारे लोग नर्वस हो जाते हैं कि वो दोनों सबके सामने किस कर रहे हैं। तभी नाइट फर्स्ट एड लाने का बहाना करके सबको वहाँ से जाने को कहता है, पर पीस सैड होकर उनके तरफ देख रहा होता है, पर वो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। ईद शर्माने लगता है, पर डे अगेन उसे किस करता है। वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। डे रुक कर प्यार से ईद की चोट की तरफ देखने लगता है। आगे उन दोनों को उनके टेंट पे दिखाया जाता है, जहाँ ईद डे के बालों को सुखा रहा होता है। तभी डे का ध्यान उस लड़के के बिस्तर की तरफ जाता है। ईद उसे कहता है कि वो उसे जाकर वापस कर देगा, पर डे उसे कहता है कि नहीं, वो उसे जाकर खुद से वापस करेगा और इस बात से ईद घबराने लगता है। पर डे उसे कहता है कि फिक्र ना करे। क्या ईद ये बात नहीं जानता कि डे कितना शांत है। ये कहकर वो खुद उस लड़के के पास चला जाता है और उसे जाकर उसका बिस्तर दे देता है और कहता है कि इसकी अब जरूरत नहीं है, क्योंकि आज ईद के साथ सोने के लिए डे है। वो लड़का डे से कहता है कि उसके और ईद के बीच में क्या रिश्ता है। डे उसे कहता है कि वो दोनों कपल हैं। वो लड़का उसे कहता है कि अगर उसे पता नहीं होता कि वो दोनों कपल हैं तो वो ईद को लेकर आगे बढ़ता, पर अब जब उसे पता चल चुका है तो इस बात को मानेगा और वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। पर वो उसे एक बात बताना चाहता है कि यहाँ का वॉशरूम साउंड प्रूफ नहीं है, तो वो ध्यान रखे। डे उसे कहता है कि बस आवाज ही तो आएगी और डे को फर्क नहीं पड़ता कि कौन कान लगाकर ये सब सुनता है, और जिसे भी ये सब सुनना हो वो सुन सकता है, क्योंकि डे इन सारी चीजों की परवाह नहीं करता। आगे दिखाया जाता है कि इवनिंग में सारे लोग साथ में बैठकर स्नैक्स वगैरह खा रहे होते हैं और डे को अपने हाथों से खिला रहा होता है, पर वो जैसे खुद खाने जाता है तो उसे खाने में तकलीफ होने लगती है उसकी चोट की वजह से। ये सब देखकर डे उसके चोट को क्लीन करने लगता है। वहाँ बैठे सारे लोग ये सब देखकर स्माइल करने लगते हैं। वो लड़कियाँ उनसे पूछने लगती हैं कि क्या वो एक दूसरे के बहुत करीब है। डे उसे कहता है कि हाँ, वो दोनों बहुत करीब है। वो दोनों ने पूछती है कि वो लोग एक दूसरे को कब से जानते हैं। डे उन्हें कहता है कि उसके याद के पहले से। वो लोग डे से कहते हैं तब क्या डे ये बात जानता है कि किसको डेट कर रहा है। ये सारी बातें सुनकर नाइट और गियर स्माइल कर रहे होते हैं। डे उन लड़कियों से कहता है कि हाँ, वो उस इंसान को जानता है। वो दोनों से पूछते हैं कि क्या वो इंसान क्यूट है। डे उन लोगों से कहता है कि क्या उन लोगों को ऐसा लगता है कि डे क्यूट है। उसकी इस बात को सुनकर वो लोग चिल्लाने लगते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें तो पहले से पता था कि डे और ईद कपल हैं और वो उनकी तारीफें करने लगते हैं। उनकी सारी बातें सुनकर डे और ईद शर्माने लगते हैं और स्माइल करके एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। और इसी के साथ ही मैं इस पार्ट को यहीं पे खत्म करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।